तो दोस्तों एक बहुत ही सुंदर कमेंट आया था, जमीन में पैसा इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। बहुत ही सुंदर कमेंट है, बहुत ही समझने लायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो सेशन में इसके बारे में बात करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजें कवर करेंगे कि किस में हमको ज्यादा फायदा हो रहा है और आखिर में हमें कितनी चीजें कहां पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको पोस्टमार्टम करके भी दिखाऊंगा कि जो बातें हम समझते हैं, सुनते हैं, क्या वो सही है या फिर उसमें काफी सारी चीजें गलत भी चल रही है, असली रियलिटी क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो काफी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आता है, आपका डिसीजन बन जाता है तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, अकाउंट खोलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे साथ जुड़िए, हम आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जमीन में पैसा इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं कभी भी आपको नहीं बोलता हूं कि पूरे का पूरा जो आपका पैसा है ना, लेखा जोखा पूरी मेहनत की गाड़ी कमाई, उसको उठा के आप इक्विटी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो। नहीं, ये गलत बात है। आपको ये समझना है कि मुझे कितना पैसा जमीन में डालना चाहिए और कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। तो इसका एक सीधा साधारण सा सूत्र है। देखिए यहां पर सूत्र मैं लिख रहा हूं, आप क्या करिए, 100 माइनस योर एज, मतलब 100 में से आपकी जितनी भी उम्र है उसको माइनस कर दीजिए। जैसे मेरी उम्र 40 साल है तो मैंने 100 में से माइनस किया तो मुझे मिला 60। यानी कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, मकान, प्लॉट, कैश, जितना भी रोकड़ा पड़ा है, जहां भी मैंने इन्वेस्ट किया है, उन सबको टोटल करना है और उसमें से 60% पैसा जो है वो मेरा इक्विटी में जाना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। तो इस तरह से आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका जो परसेंटेज मिलता है उतना ही पैसा आपने इक्विटी में डालना है। इसके अलावा का जो पैसा है वो आपकी सेफ्टी के लिए, आप कभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सारा पैसा आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अब टॉपिक टू टॉपिक समझते हैं कि जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोनों को कंपेयर किया है, यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक पार्ट है जहां पर हमने लिखा है जमीन और एक पार्ट है जहां पर हमने लिखा है म्यूचुअल फंड। सबसे पहला मुद्दा देखिए, जब आप जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आपने फ्लैट खरीद लिया, मकान खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया या एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, एक मुश्त राशि की जरूरत पड़ती है, यानी कि बड़ा अमाउंट चाहिए आपको। और बड़ा अमाउंट जुटाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास बड़े अमाउंट की कैपेसिटी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि लोन लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं या ब्याज पे लेते हैं, तो ये गलत चीज हो जाती है और उसको भरपाई करते करते आखिर में हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जमीन में। लेकिन यहां पर म्यूचुअल फंड में फायदा क्या है कि आपको एक मुश्त राशि जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में एसआईपी कर सकते हैं। जैसे आप अपना एपी फंड कटाते हैं उस तरह से आप एसआईपी कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के अनुसार 5,000, 10,000, 15,000 की एसआईपी करके उसको टाइम देते हुए आप काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपको एक मुश्त राशि जमा करके ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लोन, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि जब आपने जमीन में, प्लॉट में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दिया तो यहां पर आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। लिक्विडिटी मतलब कि जब आप चाहे तब उस जमीन को बेच के पैसा निकाल नहीं सकते हो। आपने आज बोला कि मुझे जमीन बेचना है तो आज की आज वो जमीन बिक नहीं जाएगी, आपको टाइम लगेगा। हम सोचते रहते हैं दिमाग में कि मेरे पास जो जमीन है, जो प्लॉट है, वो प्लॉट जो है करोड़ों रुपए का बन चुका है, लेकिन उस कीमत में कोई हमसे मांगने नहीं आ रहा है, हम सिर्फ अपने आप को ही सोचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है कि आप जो है जब चाहो तब अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, अपनी जमीन को बेच नहीं सकते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि जब हमें पैसों की जरूरत होती है तब वो पैसा हमें मिल नहीं पाता है। और अगर बेचने की भी ज्यादा कोशिश करेंगे तो मार्केट में जो दाम चल रहा है उससे कुछ कम दाम में ही आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके वो पॉसिबल हो पाएगा। और उसमें भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज लग जाती है। लेकिन इसकी कंपेरिजन में अगर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैसा आपकी एप्लीकेशन में है, आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में है, आपने एक बटन दबाया और 3 दिन में पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और आज की दुनिया में दोस्तों, जिसके पास कैश है वो किंग है, जिसके पास कैश है वो किंग है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये सुविधा मिलती है कि पैसा जो है वो आपके हाथों में है, जब आप चाहे तब निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा इश्यू क्या है, यहाँ पर जमीन है आपके पास, आपने इन्वेस्ट कर दिया बड़ा अमाउंट, लेकिन उसमें से आपको थोड़े पैसों की जरूरत है।
पूरा बेचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैसों की जरूरत है। तो जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपने एक प्लॉट ले रखा है अच्छी सोसाइटी में, बिल्कुल कॉर्नर का पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट लेते हैं हमारे फौजी भाई, लेकिन वहां पर हम चाहे कि मेरा जो प्लॉट है अभी 50 लाख का है, उसमें से मुझे 10 लाख निकालना है, तो थोड़ा सा टुकड़ा बेच के हम 10 लाख विड्रॉल नहीं कर सकते, हमको पूरा ही बेचना पड़ेगा। तो काफी सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आप जितना चाहो उतना निकालो, आपके पास एप्लीकेशन है, बटन दबाओ, पता है कि 50 लाख रुपए का फंड मेरे पास पड़ा है, आज 2 लाख की जरूरत है, बटन दबाओ, 2 लाख अमाउंट भरो, 3 दिन में पैसा आपके पास में पहुंच जाएगा। बाकी का जो पैसा बचा है उसके ऊपर रिटर्न मिलता ही जा रहा है, उसके ऊपर अर्निंग आपकी कमाई चालू है। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है। चौथे पॉइंट पे जाते हैं। जब आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो यहां पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स ज्यादा लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स एवरेज कितना है इंडिया में, 20% टैक्स है। देखिए, आपने जो भी प्रॉपर्टी, आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और जब भी आप उसको सेल आउट करते हैं, जब भी आप बेचते हैं, तो उसके मिले हुए मुनाफे पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके मिले हुए मुनाफे पर सिर्फ 10% का टैक्स लगता है, सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। यानी कि सीधा साधा आपने यहां पर 10% का प्रॉफिट तो बचा लिया। जब 1 करोड़ की रकम है तो 10% मायने रखता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी होती, 1 करोड़ का मुनाफा हुआ होता उसके ऊपर और आप टैक्स भरते, तो उसमें 20 लाख रुपए का टैक्स चला जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको यहां पर 10% का टैक्स जाता, सिर्फ 10 लाख रुपए जाते, तो सीधा सीधा आपको 10 लाख की बचत होगी। जो इतने सालों से आपने अपने मेहनत के पैसे लगाए हैं उसके ऊपर सीधी सीधी बचत आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असली हकीकत क्या है, पूरे डाटा के साथ में बताऊंगा। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट, कि जब आप लैंड लेते हैं, जमीन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट, मकान या जो भी कुछ, तो यहाँ पर लोकेशन बेस्ड प्रॉफिट होता है। मतलब अगर आपका लोकेशन सही है और उस लोकेशन में अगर बढ़ोतरी होगी तो होगी, अदरवाइज कई साल निकल जाते हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। ये हकीकत है, हम सोचते रहते हैं लेकिन उसमें हो नहीं पाती। तो हर एक सिटी में अलग अलग लोकेशन का एक दौर चलता है। मान लीजिए आज आपने जहां पर प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है, तो वहां पर अगर आज डिमांड बढ़ रही है तो आपकी जमीन की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो वो जमीन आपकी ऐसी की ऐसी पड़ी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरा लोकेशन जो है उसका दौर शुरू हो गया। होता क्या है कि आज हमने सिटी में एक जगह पर मकान या प्लॉट खरीद लिया, आज उसका जमाना था, लेकिन हमने सोचा कि 10 साल पड़े रहने देता हूं, आगे जाके इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन साथ साथ में सिटी में जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो हर एक नई साइट पे अपने प्लॉटिंग बना रहे हैं, अपनी एडवांस फैसिलिटी के साथ में मकान फ्लैट बना रहे हैं। तो भाई सीधी समस्या बात है, समझने वाली बात है कि मुझे अगर कुछ नया खरीदना है, प्लॉट या मकान खरीदना है, तो मैं कहाँ से लूंगा? बिल्डर के पास से लूंगा, क्योंकि वहां से मैं आम आदमी हूं, मुझे लोन आसानी से मिल जाती है। जबकि अगर मैं आपके पास से लेता हूं तो मुझे समस्याएं आती है और पुरानी प्रॉपर्टी मिलती है। हर जगह पे नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी जमीन को खरीदने के लिए कोई है नहीं। तो इसीलिए लोकेशन बेस्ड इसमें ग्रोथ होता है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केट बेस्ड प्रॉफिट होता है। मार्केट में उछाल आता ही रहता है, अप डाउन होती ही रहती है, और समय के साथ साथ में आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहता है, कंपाउंडिंग मिलता रहता है। कैसे मिलता रहता है? अगर म्यूचुअल फंड में आपने 100 रुपया भी इन्वेस्ट किया है किसी एक म्यूचुअल फंड में, तो वो 100 रुपया किसी एक कंपनी में नहीं जा रहा है, वो 100 रुपया अलग अलग टाइप की 50 कंपनियों में जा रहा है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 50 की 50 कंपनी एक साथ डूब जाएगी, एक साथ घाटे में चलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 2 कंपनी आगे जा रही है तो 2 कंपनी थोड़ी सी डाउन चल रही है, इस तरह से उसका एवरेज बनता जाता है और समय के साथ में आपको कंपाउंडिंग मिलता जाता है। तो यहाँ लोकेशन वाला कोई चक्कर नहीं है, आप समय के साथ में अच्छा खासा रिटर्न, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 6 नंबर पॉइंट, कि आपके पास प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मकान है, तो वहां पर उसके डैमेजेस हो जाना और उसका मेंटेनेंस के चार्ज लग जाते हैं। जैसे कि हमारा कहीं मकान है, हमने क्या किया, मकान तैयार हो गया, या तो हम खुद रह रहे हैं या फिर हमने उसको रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया। तो किराएदार जब रहता है तो साथ साथ में मकान में धीरे धीरे समय के साथ में इमारत जो है मकान की वो पुरानी होती जा रही है, कहीं से सीमेंट उखड़ रहा है, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके मेंटेनेंस लग जाते हैं। हर साल आपको नए से थोड़ा उसका रंग रोगान करना पड़ेगा, ये सब मेंटेनेंस के चार्ज भी आपको लगाने पड़ते हैं। और डैमेज होने लगती है बिल्डिंग,
तो समय के साथ में एक दायरा होता है, मकान प्रॉपर्टी का एक दायरा होता है कि 10-15 साल तक अगर आपने सेल नहीं किया हुआ तो उसके बाद में उसकी जो डैमेजेस के कारण उसकी जो है वैल्यू थोड़ी कम होने लगती है, लोग उसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। इसके साथ में ही आपने अगर प्लॉट ले रखा है और 10 साल तक उसको देखने ही नहीं गए, तो पता चला कि बाद में वहां पर किसी और ने कब्जा कर लिया है या किसी ने जाके अपनी बाउंड्री बढ़ा दी है, तो कई सारी चैलेंजेस आ जाती है। जब आप इसके सही डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो बड़े बड़े सिटियों में ऐसे भी हादसे होते हैं कि आपको बेची हुई जमीन किसी और को भी बेची गई है, ऐसे भी केस सामने आते हैं। तो ये सारे लफड़े आपको लैंड में झेलने पड़ सकते हैं। बल म्यूचुअल फंड में आपके पास पैसा है तो यहाँ पर बिल्कुल डिजिटल कैश है, बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन में शो हो रहा है, आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में शो हो रहा है, केस चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कब कितना बन रहा है, कब कितना जा रहा है, सब कुछ उसमें दिखाई देता है। कोई मेंटेनेंस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट, जीरो मेंटेनेंस के साथ में अकाउंट है, कोई चार्ज नहीं भरना है, कोई डैमेज नहीं होने वाला है। पैसा रोज के रोज आपको चांदी की तरह चमकता हुआ दिखेगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर मंथली इनकम मिनिमम मिलती है। जो हम लैंड लेते हैं, मकान लेते हैं, आप कंपेयर करके देखिए, अगर हमने उसको किराए पे भी दे दिया है, रेंट पे भी दे दिया, तो उसका रेंट जो है, किराया जो है वो काफी कम आता है, इतना ज्यादा किराया नहीं आता। और साथ साथ में हम सोचते हैं कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में डैमेजेस भी बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मंथली इनकम जो है वो कम आती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास पैसा है, आपके पास फंड रखा हुआ है और आपको आज लगता है कि भाई मुझे महीने की इनकम की जरूरत है, आज मैं पेंशन आ चुका हूं या फिर मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मेरी महीने महीने को इनकम की सपोर्ट की जरूरत है, तो यहां से आप सीधा SWP स्टार्ट करेंगे। जो भी फंड आपके पास बना हुआ है, यहां से आप SWP स्टार्ट करेंगे। अगले ही महीने से आपके पास हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपने अमाउंट तय किया है वो आता रहेगा आपके अकाउंट में। किसी किराएदार का पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई किराया आपका लेट नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम बिल्कुल आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि कैपिटल एप्रिसिएशन लैंड में, जमीनों में कम है। कैपिटल एप्रिसिएशन से मेरा मतलब है वही चीज जो आज हमने पैसे लगाए थे और बाद में कई सालों के बाद वो पैसे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये हमने सोचा था। लेकिन असली डाटा ये बोलता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपके मूलधन में बढ़ोतरी है वो लैंड में, जमीन में काफी कम देखी गई है। इसके डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपके पास पैसा है तो यहाँ पर क्या होता है, आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट मिलता है, चक्रवृद्धि प्रॉफिट मिलता है। आपने समय के साथ में इन्वेस्ट करते गए और साथ साथ में आपको चक्रवृद्धि बनता गया। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक स्थिर स्थिति में चल गया या फिर कुछ नहीं बन रहा है। आज अगर आपका 100 रुपया है और इस साल में उसके ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट मिला तो 110 बन गया, अगले साल फिर 10% का मिलता है तो 110 के ऊपर 10% मिलता है, यानी 11 रुपया बन गया। इस हिसाब से इसमें चक्रवृद्धि बनता है। तो चक्रवृद्धि की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपके पैसों की वृद्धि भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। कोई टेंशन नहीं, किसी के लेन देन के पास किसी को लेकर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला चैलेंज क्या है, आपके पास प्लॉट है, मकान है, जमीन है, आपको धीरे धीरे लोन की जरूरत पड़ गई, कोई समस्या आ गई, कोई बड़ा प्रसंग करना है, बच्चों की शादी ब्याह करना है, हायर एजुकेशन के लिए फीस भरनी है, आपके पास प्रॉपर्टी होते हुए भी आप सडनली इसको बेच के या टुकड़ों में बेच के वहां से पैसे नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, लोन लेने के लिए जाओगे। जब लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक आपको 50 चक्कर कटाएगी, 50 डॉक्यूमेंट मांगेगी, और कई कई बार तो ऐसा देखा गया है कि डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है, आपकी लोन जो है पास नहीं हो सकती है, तो लोन भी नहीं मिलती है। और अगर लोन मिल भी गई तो वो काफी महंगे दर में मिलती है, क्योंकि अगर प्लॉट है आपके पास तो उसके ऊपर जो लोन मिलेगी वो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी लोन मिलेगी, ना कि होम लोन मिलेगी। और आपके पास मकान है तो उसको गिरवी रख के वहां भी आप पर्सनल लोन ही लेंगे, हाउसिंग लोन या होम लोन आपको नहीं मिलती है। होम लोन या हाउसिंग लोन आपको खरीदते समय मिलती है। तो ये वाली चीजें हैं। और इसी जगह पर अगर म्यूचुअल फंड में आपके पास पैसा है, म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख का फंड बन चुका है और आपको लोन की जरूरत पड़ती है, तो कुछ नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, किसी बैंक के पास चक्कर नहीं काटना है। सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं, आपकी एप्लीकेशन में ही एक ऑप्शन आ रहा है, उस ऑप्शन में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, 3 या 4 दिन में लोन आपके अकाउंट में आ जाएगी। उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो बैंक आपसे पर्सनल लोन पे ब्याज दर ले रहा है उससे कम ब्याज दर में म्यूचुअल फंड आपको लोन दे देता है।
सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि चक्कर नहीं काटना पड़ा। दूसरा फायदा ये हुआ कि कम ब्याज दर में मिल गया। तीसरा इससे भी बड़ा फायदा है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए थे, इसमें से आपने 20 लाख की लोन ले ली, 20 लाख की लोन ले ली, तो आप समझेंगे कि अभी आपके म्यूचुअल फंड में 30 लाख रुपया बैलेंस बना है, यही है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपया अभी भी है और उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिल रहा है सालाना, वो तो मिल ही रहा है। इसके अलावा आपको 20 लाख की लोन भी मिल गई, कम ब्याज दर में मिल गई। अब इसमें होता क्या है कि लोन जो है आपको मिली, मान लीजिए 6% के ब्याज दर पर आपको लोन मिली, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड में जो पैसा है उसके ऊपर आपको 12% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो आपके ही पैसों पे, लोन लिए हुए पैसों पे आपको 6% का प्रॉफिट भी हो गया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपने जो पैसा लोन पे लिया है उसके ऊपर भी आपको 6% का प्रॉफिट मिल रहा है साल का। तो इतनी बड़ी सुविधाएं म्यूचुअल फंड में है। तो आशा करता हूं कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। टॉपिक टू टॉपिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जमीन या म्यूचुअल फंड दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। और अभी भी समय नहीं गया हुआ है, सोचते सोचते समय नहीं निकालना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए और आज से ही अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, बस आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है। एक्चुअली वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी हम लाएंगे और वहां पर आपको दूसरे टॉपिक दिखाएंगे कि रियलिटी में प्रॉपर्टी में कितना ग्रोथ हुआ है और म्यूचुअल फंड में कितना ग्रोथ हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए इंतजार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो हम दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, क्योंकि कई बार हम लाइव सेशन में आते हैं तो जिन्होंने ऑल नोटिफिकेशन क्लिक किया होता है उनको हम तुरंत दिखाई दे देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भाइयों के पास सही जानकारी पहुंच सके और हम अपने आप को आर्थिक तौर से मजबूत बना सकें। नमस्कार, जय हिंद।